काफ़ी सारी ऐसी महिलाएँ हैं जिनको ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिक्स है, इस तरीके का जो प्रोफ़ेशन है, वो सिर्फ़ पुरुषों के लिए है, वो महिलाओं के लिए नहीं है। तो उन महिलाओं को ये वीडियो या ये बातें ज़रूर सुननी चाहिए। अक्सर हम देखते हैं जो एक देश होता है या जो एक जगह होती है, कस्बा होता है, उसको सँभालने के लिए एक इंसान की ज़रूरत पड़ती है। देश को बहुत सारे लोग सँभालते हैं, जगह को बहुत सारे लोग सँभालते हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जुड़े हुए होते हैं, प्रेज़िडेंट जुड़े हुए होते हैं, सांसद जुड़ी होती है, एमपी जुड़ी होती है, चीफ़ मिनिस्टर जुड़े होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं। अगर मिनिस्टर्स नहीं जुड़े होंगे तो हमारे देश को, हमारी जगहों को कोई सँभालने वाला नहीं होगा, और अगर कोई सँभालने वाला नहीं होगा, दंगे-फ़साद भी होंगे और अनटचेबिलिटी भी फैलेगी, इलिटरेसी भी फैलेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैलती चली जाएँगी। तो इनको सँभालने के लिए बहुत सारे मिनिस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब सवाल आता है कि ये प्रोफ़ेशन पुरुषों के लिए ही क्यों है? तो देखिए, ये प्रोफ़ेशन सिर्फ़ पुरुषों के लिए नहीं है, ये महिलाओं के लिए भी है। ये महिलाएँ इसमें इसलिए नहीं आती क्योंकि महिलाओं के अंदर ये डर रहता है, क्योंकि इसके लिए जो फंड होता है, जो प्रचार व्यवस्था होती है, जो लिंग भेद होते हैं, इस चीज़ को लेकर महिलाओं को पीछे कर दिया जाता है। ये बताया जाता है कि जो पैट्रियार्की सोसाइटी है, इसमें पुरुषों की प्रधानता होती है, पुरुषों के विचार को, उनकी बातों को ज़्यादा सुना जाता है। पॉलिटिक्स को महिलाओं की नज़रों में ऐसा बना दिया गया है कि महिलाएँ इसे जॉइन नहीं कर सकती, महिलाओं के लिए पॉलिटिक्स अच्छा नहीं है, उनकी नज़रों में इस तरीके के पॉलिटिक्स को गंदा बताया गया, गंदे तरीके से दिखाया गया है। लेकिन आजकल के टाइम पर अगर आप देखोगे, बहुत सी ऐसी महिलाएं भी हैं जो पॉलिटिक्स में कदम रख रही है और आगे आ रही है। मोस्टली हम देखते हैं कि काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इंटरेस्ट रखती हैं कि पॉलिटिक्स में आए या पॉलिटिक्स को समझे, लेकिन उनके जो घर के मर्द होते हैं वो उनको आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते या उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं। अक्सर हम देखते हैं जब किसी गांव में कोई लीडर जाता है चुनाव प्रचार के लिए, तो जो पंचायती बैठती है उसमें मर्द ही मर्द होते हैं, वहाँ पर कोई महिला नहीं होती। तो जो लीडर जाता है वो उनसे बातचीत करता है, प्रॉब्लम पूछता है, लेकिन वो महिलाओं से नहीं पूछता। वो उन पुरुषों को ही बोल देता है कि तुम्हें अपनी घर की महिलाओं से वोट डलवाने हैं, और चुनाव प्रचार करते हैं, और वो वहीं से उठकर चले जाते हैं, और वो उन हालातों पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। जो महिलाओं से जुड़ी हुई समस्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है, वो उनको सुनते नहीं हैं, तो सोल्व भी कैसे करेंगे। लेकिन जो एक वुमेन होती है, जो एक महिला होती है, और वो एक लीडर है, एक पॉलिटिशियन है, और अगर वो किसी गांव का दौरा करती है, जाती है, तो तुम लोग देखोगे जब वो पंचायती में बैठती है, मर्दों के साथ में बैठती है, तो उनकी उसकी इच्छा होती है कि वो घर की महिलाओं से जाकर मिले, उनसे बातचीत करे, उनका उसे बताए कि उनके क्या अधिकार है। वो जब जाती है तो वो पुरुषों के साथ तो बैठी होती है, उनसे बातचीत भी करती है, प्रॉब्लम बताती है, लेकिन वो वहाँ से उठने के बाद महिलाओं से ज़रूर मिलती है। 80% पॉलिटिशियन जो वुमेन होती है वो ऐसी होती है कि वो महिलाओं से मिलती है, उनसे पूछती है, उनकी प्रॉब्लम के बारे में, समाज के बारे में पूछती है, उनको उनके अधिकार बताती है कि उनके क्या अधिकार है जो संविधान ने बनाए हैं, उन्हें बताती है कि उन्हें गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, उन महिलाओं को बताती है कि उनके लिए एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, और बताती है जो पॉलिटिक्स का जो आईना है, जो चेहरा है, जो पुरुषों ने दिखाया महिलाओं को, वो ऐसा नहीं है, महिलाएं भी पॉलिटिक्स में आ सकती है। बस ये है उनके अंदर जो एजुकेशन है उसकी कमी होती है। अक्सर देखा जाता है जो मंत्री होते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं मोस्टली, लेकिन आजकल के टाइम पर जो पॉलिटिशियन बन रहे हैं वो अच्छे खासे एजुकेटेड ही है। तो अगर कोई भी महिला है और वो किसी महिला को वोट देती है, तो उससे उसका प्रोत्साहन बढ़ता है, और जब उसका प्रोत्साहन बढ़ता है महिला का, तो आसपास की जो बेटियां होती हैं, जो बहनें होती हैं, महिलाएं, वो देखकर सोचती है कि हमें भी पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, हमें भी नेता बनना चाहिए, इस प्रोफेशन में आने की सोचेंगी। इस प्रोफेशन के प्रति जो गलत नज़रिया रखा गया है वो नज़रिया भी मिटना शुरू होगा। तो इसलिए हर महिला को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो महिला को ही वोट दे, इससे उसे सपोर्ट मिलेगा। वैसे वोट तो वो पुरुषों को भी दे सकती है, लेकिन आप देखोगे जो पुरुष हैं वो पुरुषों से ही कनेक्ट होते हैं, वो महिलाओं की प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करते, जबकि 42% से लेकर 52% के वोट महिलाओं को ही जाते हैं। यह चीज़ पुरुष अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वो पुरुषों के पास बैठते हैं, पुरुषों के जरिए घर की महिला और बेटियों से वोट डलवा देते हैं। लेकिन जो एक महिला होती है वो पुरुषों के पास तो बैठती है, वो महिलाओं को अच्छे से समझाती है, बुझाती है, वो सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाती, बल्कि वो महिलाओं के लिए कदम बढ़ाती है, आवाज़ उठाती है, और एक सहनशीलता से उनके साथ बातचीत भी करती है। और ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं वो महिलाओं को ज़्यादा अच्छे से समझ पाती है, क्योंकि वो उनके इमोशन से जुड़ती है। तो याद रखिए, अगर आपके मन में ये है कि पॉलिटिक्स गलत है या पॉलिटिक्स गंदा है, तो ये जो विचारधारा है ये पुरुष प्रधानता ने या पैट्रियार्की सोसाइटी है इसने ही बनाया है, काफ़ी सालों से चला आ रहा है। आप उठाकर देखोगे जो इंदिरा गांधी है वो भी पॉलिटिशियन थी, प्रियंका गांधी वो भी पॉलिटिशियन है, मायावती वो भी पॉलिटिशियन थी, और जो बहुत सारी लेडीज हो रही हैं वो भी पॉलिटिशियंस हैं। तो उनके प्रति गलत धारणा क्यों नहीं है, और बहुत सारे लोगों की गलत धारणा होगी भी।
जो महिलाएं होती हैं उनको जो कंफर्टेबल चीज़ें होती हैं वो बहुत कम मिलती है। संसद में उनके प्रति जो व्यवहार होता है कहीं न कहीं वो चीज़ें छूटती जाती है, वो इनइक्वालिटी होती है। लेकिन जो आप देखोगे जब भी कोई महिला किसी महिला से मिलती है, वो इक्वालिटी को वैल्यू देती है, कोई भेदभाव भी नहीं करती है वो। लेकिन जो पुरुष होते हैं मिलना मिलना पसंद नहीं करते। हाँ, अगर कोई भी पुरुष नेता है और वो महिला से मिलता है, वो सिर्फ़ ये बोलेगा कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा, कोई मतलब नहीं होता उन्हें। लेकिन जो महिला अगर पॉलिटिशियन है और मिलने के लिए आ रही है, वो कुछ करो ना करो या फिर वो वादा करो या झूठा वादा करो, लेकिन वो महिला के प्रति जो करुणा भाव रखती है, जिस इमोशन से वो जुड़ती है या महिला को जिन अधिकारों के बारे में बताती है, जो एजुकेशन देती है, वो भी मान्य होती है, वैल्यूएबल होती है। क्योंकि हर कोई महिला से बातचीत करना पसंद नहीं करता, उसको नहीं बताता उसके अधिकार क्या है, सपोर्ट सिस्टम में खड़ा नहीं होता, साथ नहीं देता। अगर कोई महिला पॉलिटिशियन आ रही है और वो उसको सपोर्ट कर रही है, काफ़ी अच्छी बात है। और फिर चाहे उसको ये बोल दे कि वोट के प्रचार के लिए फिर रही है या इस तरीके से फिर रही है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक महिला को सपोर्ट कर दे। तो इसी वजह से एक महिला अगर आप हो तो कोशिश किया करो कि आप एक महिला लीडर को ही वोट करो। इससे आपको फ़ायदा ये होगा, आप एजुकेटेड होगी, फ़ायदा ये होगा आपको अच्छी समझ होगी कि आपके प्रति जो आपके अधिकार है वो क्या है, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ का जो निर्वाचक है वो कौन है, आपके लिए वोट किसको आप वोट दे रहे हो, जो आपके दुख सुख में शामिल होगा नहीं होगा, आपको जो लीडर समझ रहा है उसको वोट दो, ऐसे ही किसी को वोट मत दो।